नमस्कार, एबीस्टा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। वक्त तो चले अपना उत्तर प्रदेश का, जिसमें सबसे पहले बात करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बागपत पहुंचे। मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर पुलिस लाइन में उतरा, जिसके बाद सीएम सबसे पहले महिला अस्पताल पहुंचे और वैक्सीनेशन अभियान को लेकर निरीक्षण किया। इस दौरान सीएम योगी ने डॉक्टरों से बात कर टीकाकरण के संबंध में जानकारी ली और स्वास्थ्य विभाग को जरूरी दिशा निर्देश दिए। इस दौरान सीएम योगी ने महिला अस्पताल के पास बन रहे ऑक्सीजन प्लांट का भी निरीक्षण किया और प्लांट जल्द शुरू करने के निर्देश दिए। सीएम योगी ने पीकू सेंटर में व्यवस्थाओं की जानकारी भी ली। साथ ही डीएम को कोरोना की तीसरी लहर से पहले सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त करने के निर्देश दिए। निरीक्षण के बाद सीएम योगी सिसाना गांव में प्रवीण चौहान के घर पहुंचे। बता दें कि परिवार के 2 सदस्यों का कोरोना की वजह से निधन हुआ था और परिवार के अधिकतर लोग कोरोना से पीड़ित हुए थे। इसके बावजूद इस परिवार ने जिले में लगातार ऑक्सीजन की सप्लाई दी थी। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। लगातार व्यवस्थाओं का जायजा ले रहे हैं, अस्पतालों का निरीक्षण कर रहे हैं और जो अधिकारी हैं उन्हें उचित दिशा निर्देश दे रहे हैं। दरअसल जो विशेषज्ञ हैं वो कोरोना की तीसरी लहर को लेकर के लगातार चेतावनी दे रहे हैं। लिहाजा यूपी सरकार पूरी तरह से एक्शन मोड में नजर आ रही है। इसके अलावा अगर बात करें यूपी में कोरोना के मामलों की, तो दूसरे राज्यों के मुकाबले जो यूपी का कोरोना की रोकथाम के लिए मॉडल है वो काफी एक्टिव नजर आ रहा है। लगातार जो यूपी मॉडल की तर्ज पर काम किया जा रहा है और जो कोरोना की रोकथाम में यूपी सरकार पूरी तरह से मुस्तैदी के साथ डटी हुई नजर आ रही है। मित्रों, आज मुझे बागपत जनपद में आने का अवसर प्राप्त हुआ है। कोरोना की दूसरी लहर के दौरान मैं इस जनपद में नहीं आ पाया था, लेकिन हमारे जनप्रतिनिधियों ने, जिला प्रशासन ने, हेल्थ वर्कर्स ने, कोरोना वॉरियर्स हैं जिनमें हमारी निगरानी समितियां हैं, आशा वर्कर हैं, आंगनबाड़ी हैं, इन सब ने जनता जनार्दन के साथ मिलकर के बहुत अच्छा काम किया और उसका परिणाम दिखाई भी दे रहा है। सबसे बड़ी आबादी का राज्य होने के बावजूद उत्तर प्रदेश कोरोना जैसी महामारी को नियंत्रित करने में प्रदेश में भी और दुनिया में भी अग्रणी है। मित्रों, यूपी में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं, लिहाजा सभी पार्टियों ने तैयारियां तेज कर दी हैं। सभी पार्टियां हर वर्ग को साधने की कोशिश कर रही हैं। सुबह में निषाद समाज से जुड़े राजनीतिक दलों की बढ़ती सक्रियता पर योगी सरकार के मंत्री जयप्रकाश निषाद का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि कुछ लोग जाति वर्ग की बात कर सत्ता पाने के लिए सस्ते माध्यम का उपयोग कर रहे हैं, लेकिन निषाद समाज शुरू से ही धार्मिक और राष्ट्रवादी रहा है और उसके लिए बीजेपी की योगी मोदी सरकार काम कर रही है। हम सबका साथ सबका विकास में भरोसा रखते हैं, इसलिए बीजेपी सरकार में सर्व समाज का विकास हो रहा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो मिशन है और भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार केंद्र में माननीय नरेंद्र मोदी जी की है और उत्तर प्रदेश में माननीय योगी जी की है, दोनों सरकारों के बनते ही सबका साथ सबका विकास का संकल्प लेकर के जिस तरह से देश में और प्रदेश में काम कर रही हैं, आप कल्पना करिए, सबका साथ सबका विकास के साथ साथ निषाद समाज का भी विकास बड़ी तेजी के साथ हो रहा है। झांसी के चिरगांव थाना इलाके में 2 पक्षों में झड़प का मामला सामने आया है। इस दौरान बीच बचाव करने गए लोगों पर युवक ने फायरिंग कर दी, जिसमें 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी। मामला चिरगांव के बरल गांव के पास का है, जहां 2 युवकों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया था। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक परंगा गांव में आनंद कुमार साहू अपने दोस्तों के साथ जा रहे थे। इसी दौरान बाइक की टक्कर को लेकर मारपीट हो गई थी। आनंद कुमार साहू ने मारपीट की जानकारी परिजनों को दे दी और परिजन मौके पर पहुंच गए, जिसके बाद खुद को घिरा देख आरोपी रोहित राजपूत ने फायरिंग कर दी, जिसमें 3 लोग घायल हुए हैं। देखिए, अभी शाम को ही सूचना प्राप्त हुई थी कि करगुआ गांव के रहने वाले आनंद कुमार साहू अपने एक मित्र के साथ में बाइक से जा रहे थे, तो बरल के पास में एक व्यक्ति रोहित राजपूत और उसके साथ में 2 और उसके साथी थे, बाइक से वो भी आ रहे थे। दोनों की बाइक की टक्कर लेकर कहासुनी हो गई, जिसमें पहले तो इनकी मारपीट कर दी और इन्होंने उस मारपीट से क्षुब्ध होकर जब घर वालों को फ़ोन करके बुला लिया तो काफ़ी संख्या में इनके परिजन भी आ गए। तो अपने आप को गिरता देखकर इन्होंने भी रोहित राजपूत ने
वहां फायर किया है, इसकी सूचना प्राप्त हुई है। गोंडा में 3 बच्चे बिसुही नदी में डूब गए। मामला खरगुपुर थाना इलाके का है। मामले की जानकारी मिलते ही परिजन मौके पर पहुंचे और प्रशासन को मामले की जानकारी दी, जिसके बाद पुलिस और गोताखोरों को बुलाकर बच्चों की तलाश शुरू की गई। लेकिन देर रात तक खोजने के बाद भी बच्चों का पता नहीं चल सका। करीब 20 घंटे बाद दोबारा सुबह रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया, जिसके बाद तीनों बच्चों के शव नदी से बरामद किए गए हैं। तीनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।